फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, ये जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट के जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है IFRS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। पहला है रिकॉर्डिंग, दूसरा है रिपोर्टिंग, तीसरा भी है रिपोर्टिंग। उस दूसरे में दो में दे रखा है संस्थान सिस्टम, और तीसरे वाले में संस्थान दे रखा है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पूंजीगत खर्च का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मजदूरी गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है भाड़ा। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है वेतन। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मशीन का क्रय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मशीन का क्रय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक इकाइयों के बीच कोई घटना जिसका मौद्रिक मूल्य होता है कहलाता है लेन देन। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है क्रय। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है विक्रय। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है लेन देन, ट्रांजैक्शन, वो सही है। ठीक, अगला देखिए, इसमें से जैसे कोई भी दो लोग हों, जब आपस में किसी भी कोई भी घटना मतलब कोई भी लेन देन कर रहे हैं और वो किस में हो रहा है लेन देन, हमारा मौद्रिक रूप में, तो उसे क्या कहते हैं, लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आयगत व्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है माल का क्रय। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है माल के विक्रय पर व्यय। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मजदूरी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मशीन का क्रय। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी मशीन का क्रय। ये हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से चल संपत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रोकड़ यानी बैंक में। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है प्राप्य विपत्र। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्टोर्स का शेष। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मशीनें। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है मशीनें, यानी हमारी चल संपत्ति ये नहीं है, ये अचल संपत्ति है। ठीक, चल संपत्तियाँ कौन सी होती हैं, जिन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे कैश है, कैश हम ले जा सकते हैं। कोई हमारा प्राप्य विपत्र है, उसे भी हम ले जा सकते हैं। उस स्टोर्स का शेष, मान लीजिए कभी भी स्टोर्स में आपको कुछ भी बैलेंस बचा हुआ है, ठीक, उसे भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन मशीनें इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, जहाँ पे एक बार स्थापित कर दी जाती हैं, वहीं पर जो है स्थापित रहती हैं, इसलिए इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। इसलिए ये हमारी कौन सी हो गई, ये अचल संपत्ति हो गई। ठीक, चल संपत्ति नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस क्वेश्चन की हम लोग एक और भी परिभाषा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो संपत्तियां हमारी होती हैं जो एक साल के अंदर, ठीक, वो परिवर्तित हो जाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चल संपत्तियां कहते हैं, अचल संपत्तियां कहते हैं। यानी जब हमारी ये मशीनरी है, ये मशीन हमारी क्या होती है, साल डेढ़ साल में इसे बदलवाना पड़ता है, इसकी रिपेयरिंग करवानी पड़ती, इसलिए भी ये चल संपत्ति नहीं है। आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, एक लेखांकन अवधि में खर्च की गई राशि पर आय का आधिक्य डैश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए लाभ। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है हानि। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, लाभ। ठीक, ए ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य दायित्व है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आदत्य मजदूरी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है घोषित लाभांश। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है भुनाए हुए बिल पर दायित्व। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पूर्वदत्त वेतन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भुनाए हुए बिल पर दायित्व। ठीक, इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों का क्रय व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग हेतु किया जाता है, न कि उन्हें बेचने के उद्देश्य से। यह कथन किस अवधारणा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आगम अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है मिलान की अवधारणा।
ऑप्शन नंबर सी दे रखा है लागत अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सारता की अवधारणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी लागत अवधारणा। लागत अवधारणा क्या कहती है कि स्थायी संपत्तियों का क्रय व्यवसाय में दीर्घकालीन उपयोग हेतु किया जाता है, ना कि उन्हें बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, ये कौन सी अवधारणा कहती है? लागत अवधारणा कहती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ये सीरीज़ बनाती रहूं। थैंक यू सो मच।